नो डियर, ये हमारा पार्ट 8 है। ठीक, प्लांट पैथोलॉजी का। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, तो हम कल पढ़े थे डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्लांट पैथोजेंस। ठीक, हमने ये पढ़ा था। अब उसके बाद हमने इसमें क्या देखा था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह से होता है। जो पैथोजेंस का ट्रांसफर होता है, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। तो बेसिकली हम डायरेक्ट को कल ओवर कर दिए थे और इनडायरेक्ट को हमने स्टार्ट किया था। ठीक, तो इनडायरेक्ट में हमने क्या देखा था कि ऑटोनॉमस हमने पढ़ा था। ऑटोनॉमस में हमने क्या पढ़ा था, तो ऑटोनॉमस में हमने देखा था कि खुद ही इंडिपेंडेंटली बिना किसी पे डिपेंड हुए ये क्या होता है कि खुद ही क्या कहते हैं, ये दूसरे प्लांट को इफेक्ट करता है। ये पैथोजन किसी पे डिपेंड नहीं होता है, खुद ही क्या कहते हैं इंडिपेंडेंटली सारा काम करता है। और इसकी लोकेशन कितनी होती है, कितनी लोकेशन में, तो इसको लॉन्ग लोकेशन नहीं, इसको सिर्फ छोटे लोकेशन मतलब छोटे डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम आज स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि उसका इसमें कम से कम 6 पार्ट में ये डिवाइड है। तो ट्रांसमिशन बाय विंड। अब विंड मतलब हवा के जरिए कैसे ट्रांसफर होता है डिसीज। अगर हम बात करें ट्रांसमिशन बाय विंड की, तो इसमें हम क्या देखते हैं, इट इज मोस्ट कॉमन मेथड। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन, बहुत ही ज्यादा सामान्य विधि है कि किस तरह से कहते हैं डिस्पर्जन, मतलब हमको पता है ट्रांसमिशन होता है प्लांट के पैथोजन का ट्रांसफर होना। क्योंकि अगर बात कीजिए हम हवा की बात करें, तो हवा में तो बहुत कुछ ट्रांसफर हो सकता है ना, किसी भी तरह की डिसीज। तो बहुत ही ज्यादा कॉमन मेथड है कि प्लांट पैथोजन का ट्रांसफर होना एक केस से मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। उसके बाद और हम बात करें तो एयर ब्रॉन डिसीज, जैसे कि इसमें कौन कौन सी डिसीजेज हैं। डिसीज की हम बात करें तो इसमें जैसे कि एयर बॉर्न डिसीज हो गया, फंगल पैथोजेंस हो गए और बैक्टीरियाज हो गए। तो ये सब क्या होते हैं कि ये सब जैसे फंगल पैथोजन की हम बात करें अगर, तो कहीं पे अगर सिर्फ फंगस का स्पोर लगा होता है, जैसे कि ब्रेड ही होता है, तो ब्रेड में आप देखे होंगे ना फंगल से स्पोर्स लगे होते हैं। तो अगर ये कहते हैं जैसे कि वो अगर हवा चल रही है, बाहर रखा हुआ है, सूख गया है, ट्रांसफर होना था, तो क्या हो जाता है इजिली हवा के जरिए वो ट्रांसफर हो सकता है। तो कोई भी चीज जैसे कि एयरबॉर्न डिसीज हो गई, फंगल पैथोजेंस हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, ये सब विंड्स के जरिए बहुत इजीली क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। क्योंकि हमने इनडायरेक्ट मेथड में पढ़ा था कि यहाँ पे इनडायरेक्ट में क्या होता है कि इनडायरेक्ट पैसिव मेथड होता है और यहाँ पे पहले से ही जो पैथोजेंस है वो इन्वॉल्व नहीं होगा, यहाँ पे वो बाहर से आएगा। ठीक, और डायरेक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि वो एक्टिव होता है, वहां पे ऑलरेडी इन्वॉल्व होगा और उसको बाहर से वो कोई एजेंट नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसलिए हम जितना भी चीज पढ़ेंगे तो वो यही पढ़ेंगे, जैसे कि बाय मैंस हो गया, बाय इंसेक्ट हो गया, बाय विंड हो गया, बाय वाटर हो गया, बाय सॉइल हो गया। तो जितनी भी चीजें ट्रांसमिशन की हैं वो बाहर से सब आएंगी। ठीक, बिकॉज इट इज अ पैसिव और इनडायरेक्ट मैथड। उसके बाद fungal pathogens dispersed by wind are produced in large number, very small in size, light in weight and discharge with sufficient source। देखो क्या कहने का मतलब है टोटल, कि जो फंगल पैथोजेंस होता है वो क्या कहते हैं, जो फंगल जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजन कौन, वो एजेंट जो कि प्लांट को डिस्ट्रॉय करने का, प्लांट के लिए हार्मफुल होते हैं, वो क्या होते हैं कि जब वो क्या कहते हैं ट्रांसफर होते हैं हवा के जरिए, तो वो क्या कहते हैं काफी नंबर्स में मतलब काफी मात्रा में होते हैं। और जो उनकी साइज होती है कितनी होती है, उनकी साइज बहुत छोटी साइज होती है। और कोई भी चीज अगर क्या कहते हैं ट्रांसफर हो रहा है वो भी लार्ज अमाउंट में, तो इसका मतलब ये है कि उसकी साइज बहुत छोटी होगी और ऑफकोर्स वो जिसका वेट होगा बहुत ही ज्यादा लाइट होगा, मतलब बहुत ज्यादा हल्का होगा। और जब क्या कहते हैं डिस्चार्ज होगा, मतलब जो वो व्यक्ति पैथोजन बाहर निकलेगा, फैलेगा, तो एक सफिशिएंट होस्ट मतलब उसी होस्ट के पास जाएगा जो कि जिसपे वो क्या कहते हैं अटैक कर सके। ठीक, तो इसीलिए उसका क्या होता है सफिशिएंट होस्ट होता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो रस्ट स्पोर। रस्ट स्पोर कैसा होता है, तो जैसे आप अगर स्मट पढ़े थे, जब आप हमने स्मट कल स्टडीज की बता रहे थे स्मट के बारे में, स्मट कैसा होता है, तो बेसिकली स्मट कैसा होता था कि ये कहते हैं एक वाइट जैसे कि समझो है लीफ है, तो इसमें जैसे यहाँ पे व्हाइट कलर क्या कहते हैं कॉटन टाइप का बना लेगा, तो सेम उसी तरह रस्ट भी होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो रस्ट स्पोर होता है ये बहुत लंबी दूरी तय करता है, हवा मतलब लंबी दूरी तक क्या कहते हैं ये जो पैथोजेंस हैं वो ट्रांसफर होते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट के हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं और
साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में क्या होते हैं, फैलते हैं। उसके बाद अगर हम इनकी एग्जाम्पल की बात करें कि ऐसा कौन सा है, तो जैसे कि अगर आप यूरिडोस्पोर का देखेंगे तो उसमें पुक्सुनिया ग्रामिस, जो पुक्सुनिया ग्रामिस होती है, पुक्सुनिया ग्रामिस कौन है, ये एजेंट है, ठीक। और अगर हम बात करें पुक्सुनिया ग्रामिस की तो ट्रिटिसी भी है इसमें साथ में, तो इसका मतलब ये है कि ये गेहूं के पेड़ की यहाँ पे बात चल रही है। कैन मूव as high as 14,000 feet above and travel as long as 600 kilometers without causing its infection to other gain field। कहने का ये मतलब है कि ये लगभग 14,000 फीट से भी ज्यादा ऊपर तक जा सकता है, और साथ ही साथ कितनी लंबी दूरी तय कर सकता है, तो 600 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी दूरी तय कर सकता है बिना वो स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स जो पैथोजन है वो उसके खराब हुए इतना लंबा दूर तय कर सकता है, और साथ ही साथ 14,000 फीट ऊंचाई तक जा सकता है, ठीक। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि कितना मतलब विंड के जरिए कितना ज्यादा इफेक्टिव लॉन्ग डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है, ओके। साथ ही साथ और हम बात करें तो पैथोजन ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनरी मिल्ड्यू, रस्ट एंड स्मट्स आर डिसमिनेटेड बाय विंड्स। मतलब जो हवा के जरिए ट्रांसफर होते हैं पैथोजेंस, बेसिकली वो कौन कौन से पैथोजेंस हैं जो कि हवा के जरिए ट्रांसफर होते हैं, तो कुछ डिसीजेज हैं जो कि हैं वो है, पहला है पाउडरी मिल्ड्यू। अब हम पाउडरी मिल्ड्यू की बात करें तो हमने पढ़ा था कि जो पाउडरी मिल्ड्यू के होते हैं ये लीफ के ऊपर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू पे हमने क्या देखा था कि लीफ के नीचे सरफेस पे होते हैं। रस्ट और स्मट, इसको हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा था कि जो रस्ट और स्मट क्या होता है, तो बेसिकली प्लांट के किसी भी पार्ट को इफेक्ट कर देता है और उसमें क्या कहते हैं ब्लैकिश, ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज, रेड, ब्राउन, और फिर क्या कहते हैं आपका, और हाँ पर्पल, ग्रे, वायलेट, ये सब कलर को क्या करते हैं, इन सब कलर से वो इन्फेक्टिव मतलब बेसिकली दिखते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से पैथोजेंस हैं जो क्या कहते हैं बाय विंड के जरिए, मतलब ऐसे कौन कौन से डिसीज हैं जो विंड के जरिए कहते हैं बहुत दूरी तक लंबा रास्ता तय करते हैं, तो वो डिसीज आपके हो जाएंगे रस्ट, स्मट, पाउडरी मिल्ड्यू एंड डाउनरी मिल्ड्यू, ओके। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे, तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं कि ट्रांसमिशन बाय वाटर। अब हम जैसे कि आपको बताए थे कि पानी के जरिए भी बहुत दूरी तय हो जाती है, किसकी, पैथोजेंस की, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, द सरफेस फ्लो ऑफ वाटर, हैवी रेन और इरिगेशन वाटर कैरीज पैथोजन टू शॉर्ट डिस्टेंस। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जैसे बारिश हुई, समझो ये हमारा खेत है ऊपर का, ठीक, यहाँ हमारे क्रॉप्स लगे हुए हैं। अब बारिश हुई तो अगर समझो ये वाला क्रॉप, बीच वाला क्रॉप, बारिश की वजह से पानी की वजह से ये क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया। अभी जो पैथोजन है ये बाहर है, तब जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो अनदर जो फील्ड है वहां पे चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये जो यहाँ का फील्ड का जो क्रॉप होंगे वो फिर इन्फेक्टेड हो जाएंगे इससे। तो बेसिकली क्या होता है, क्योंकि पानी कोई एकदम हल्की चीज नहीं, पानी भारी चीज है, तो बेसिकली पानी में क्या होता है कि जो पैथोजन पानी के जरिए भी फ्लो होते हैं, या तो वो रेन के जरिए हो जाएंगे, या तो इरिगेशन जैसे सिंचाई हो रही है अगर, तो उसमें जो पानी क्या कहते हैं खेत में जाता है ना बहुत ज्यादा लोडेड हो जाता है, तो वो ऑलरेडी कहते हैं खुद बह के बाहर भी चला जाता है, तो उससे भी क्या कहते हैं पैथोजन वो पानी कैरी करके उसको बाहर ले जा सकता है। लेकिन ये ज्यादा दूरी तय नहीं कर सकते हैं, ये कम दूरी तय करते हैं। बेसिकली क्यों होता है ऐसा, क्योंकि डिपेंड करता है ना, ऐसा नहीं है कि लगातार पानी जाता ही रहेगा। अगर आप इरिगेशन कर रहे हैं, क्रॉप में कर रहे हैं, तो ज्यादा दूर कितना जाएगा, उसका क्या होगा, मिट्टी जो है पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। तो इसीलिए इनका जो डिस्टेंस होता है, इनका डिस्टेंस शॉर्ट होता है, लेकिन वाटर का डिस्टेंस क्या होता है, वो डिस्टेंस ज्यादा लंबा होता है, ठीक। उसके बाद अगर इसकी एग्जाम्पल की हम बात करें तो विल्ट, विल्ट फंगस है जो कि किससे कॉज होता है, फ्यूसेरियम की। अगर हमने बात की विल्ट की तो हमने बताया था कि विल्ट ऑफ अरहर जो कि कॉज करने वाला एजेंट कौन होता है, फ्यूसेरियम होता है, ठीक। उसके साथ साथ एक और है जो कि वाटर के जरिए ट्रांसफर होता है, वो कौन सा है, वो ब्लाइट पैथोजन है। मतलब ब्लाइट अगर बात चल रही है तो आप समझ लेना, यहाँ पे अगर ब्लाइट की बात चल रही है तो बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट द पोटैटो, ओके।
तो यहाँ ये पोटैटो की बात करेंगे और पोटैटो का हमें पता है कि एजेंट कौन है, फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस। ठीक, फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस जो होता है ये क्या करता है, ये ब्लाइट डिसीज को कॉज करता है। और विल्ट डिसीज को कौन कॉज करता है, तो फिस्टीरियम जो है वो विल्ट डिसीज को कॉज करता है। बेसिकली ये जो डिसीजेस हैं, और हमने पढ़ा था एक चीज कि क्या कहते हैं, विल्ट डिसीज जो होता है ये बेसिकली बहुत कम एक फील्ड से दूसरी फील्ड पे ही जाता है। क्योंकि अगर हम आप थोड़ा सा याद करो तो जब हम ऑटोनॉमस कल पढ़े थे तो वहां पे बेसिकली विल्ट डिसीज का एग्जाम्पल आया था। गॉड, उसके बाद नेक्स्ट हम अगर बात करें तो एक चीज आप दो पॉइंट आपको याद रखनी होगी। पहला कि ऐसे मतलब जो इससे ट्रांसफर होता है, तो जो वाटर होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस पे ट्रांसफर होता है। साथ ही साथ ये क्या कहते हैं, क्यों शॉर्ट डिस्टेंस पे ट्रांसफर होता है, क्योंकि ये हैवी होता है और साथ ही साथ ये इरिगेशन या फिर रेन के जरिए पैथोजन को कैरी करके लेके जाता है अपने साथ। और दूसरी चीज आपको क्या याद करनी होगी, दूसरी चीज याद करनी होगी कि जो ट्रांसमिशन ऑफ वाटर है इसमें दो डिसीज कहते हैं ट्रांसफर होते हैं। पहला डिसीज ट्रांसफर होता है विल्ट फंगस। जो विल्ट डिसीज होता है वो किसके जरिए, कौन सा एजेंट है, तो फिशेरियम एजेंट है। और दूसरा आप क्या देखो तो इसी में साथ एक और डिसीज है वो है ब्लाइट। जो ब्लाइट क्या कहते हैं डिसीज है वो किससे होता है, तो इसका एजेंट जो है फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस है। ठीक, अब हमने वही एयर के बारे में पढ़ा था, तो एयर के बारे में हमने क्या देखा था कि एयर पे हमने ये देखा था कि उसमें स्मट, रस्ट, व्हाइट पाउडरी मिल्ड्यू एंड मिल्ड्यू वो होती हैं। उसके बाद और हम देखेंगे स्प्लैशिंग ड्रॉप ऑफ रेन। स्प्लैशिंग क्या होता है, स्प्लैशिंग बेसिकली कहते हैं जब पानी मतलब गिरता है, बहता है, ये ड्यू ऑल्सो हेल्प इन द शॉर्ट डिस्टेंस। ड्यू की तो बेसिकली ड्यू तो सबको पता ही ना, जब कहते हैं जैसे कि ठंडी आती है तो जब देखो पे कैसा जाता है, पानी पानी हो जाता है। तो जो ड्यू होता है उसके जरिए भी, अच्छा वॉइस कट रही है। स्प्लैशिंग, देखो स्प्लैशिंग बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि बारिश की बूंदें होती है ना, तो उनमें जो मतलब चीजें होती हैं, जैसे कि एक तरह से समझिए इट इज अ टाइप ऑफ अ ड्रॉप, एक तरह से बूंद होता है, बूंद को ही आप स्प्लैशिंग कह सकते हैं। ठीक है, ओस जो वो होता है, ड्यू को ओस कहते हैं। कहाँ में थी, तो ये क्या करते हैं कि ये छोटी डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं। ओके, उसके बाद और हम ट्रेन ओके देखो उसमें और फिर क्या है कि जैसे कि बारिश की बूंदे, ये चीज हमको समझ में आ रहा है। हमने क्या किया कि हमने फील्ड में पेड़ लगाए हुए हैं, पेड़ लगाए, हमने क्या किया उसमें पानी को छिड़का। तो हम जब पानी को छिड़क रहे हैं, पेड़ को दे रहे हैं, पानी छिड़क रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, स्प्लैशिंग कर रहा है। छिड़कना मतलब होता है स्प्लैशिंग करना। ठीक, उसके बाद वो कैसे होगी, अब स्प्लैशिंग तो हमने कर दिया, तो पत्तियों में पानी होगी, तो बूंद बूंद करके वो जब गिरने लगी तो हमें क्या पता, क्या कहते हैं कि अगर कोई चीज, कोई इन्फेक्टेड हो, कोई नया इन्फेक्टेड हो, उससे भी क्या कहते हैं बूंद जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो बूंद बूंद करके जब गिरना शुरू हो जाता है तो क्या जाएगा, ऑलरेडी जगह वो फैल जाएगा। और मानो कोई पत्ती इन्फेक्टेड है तो बूंद बूंद करके गिर रहा है, तो वहां को दूसरी लैंड में भी वो ट्रांसफर होगा, दूसरी जगह में जाके वो मतलब जो बगल वाला पेड़ है उसको भी नुकसान करेगा। साथ ही साथ जैसे कि ड्यू पड़ा हुआ है, पत्तियों में ड्यू पड़ा हुआ है, ठीक है, बूंदे मतलब जो ओस है वो पड़ी हुई है, उससे भी होगा ट्रांसफर। क्योंकि ओस जो होती है क्या कहते हैं वो भी ट्रांसफर का काम करती है अच्छे से, बहुत अच्छा है। क्योंकि क्या है, बारिश की बूंद में तो एक पानी ही तो है ना, वो बेसिकली पानी है। तो वो क्या होता है कि ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं, जिसकी वजह से ये हेल्प करती हैं पैथोजन को एक जगह से ट्रांसफर होने में दूसरी जगह पे। ठीक, लेकिन एक चीज हमेशा रखना कि जब भी अगर ट्रांसमिशन बाय वाटर आता है
तो वो लॉन्ग डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करेगा, वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। विंड आएगा तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ओके, नेक्स्ट चीज हम देखें, ट्रांसमिशन बाय इंसेक्ट, माइट एंड निमेटोड्स। अब देखो यहाँ पे मतलब ट्रांस एक तरह से क्या है, ये सब क्या है, इंसेक्ट की फील्ड ही है ना। तो बेसिकली अब इनके जरिए कैसे ट्रांसफर होता है डिसीज, तो बेसिकली इनके जरिए ट्रांसफर इस तरह से, जैसे कि समझो ये पेड़ है, ठीक। अब जो बर्ड है, समझो ये हमारी बर्ड है, और गंदी बन गई, ठीक है कोई नहीं। ये जो समझो ये बर्ड है, थोड़ा सा अच्छे से पता चल जाए। अब वो आके इस पे बैठ गए। अब इस पे क्या हुआ कि जो पैथोजन है, समझो ये इन्फेक्टेड है पेड़, ये जो लीफ है इन्फेक्टेड है, इसके विंग्स पे क्या हो गया, स्टिक हो गया, या फिर इसके एब्डोमेन में स्टिक हो गया। एब्डोमेन क्या होता है, बेसिकली नीचे वाला पार्ट है ना, एब्डोमेन में स्टिक हो गया, इसके विंग्स में स्टिक हो गया, इसके पीक में स्टिक हो गया, चोंच हो गया। तो जब उसमें वहां समझो चिपक गया, उसके मतलब पंख में चिपक गया, या फिर एब्डोमेन मतलब नीचे वाले एरिया में चिपक गया, या फिर क्या कहते हैं उसके चोंच में चिपक गया वो जो पैथोजन है, तो अब वो यहाँ से अगर उड़ के दूसरे वाले पेड़, दूसरी पत्ती बैठे, दूसरे पेड़, किसी पेड़ की नहीं, समझो दूसरे पेड़ की बैठी, तो क्या हुआ कि उसने हेल्प कर दी ट्रांसफर करने में, ठीक। मतलब एक डिसीज को दूसरी जगह डिसीज को ट्रांसफर कर दिया उसने। अब माइट्स क्या होते हैं, तो माइट्स बेसिकली क्या कहते हैं, छोटे मोटे, अगर बात करो कीड़े उड़े नहीं होते हैं, छोटे मतलब काले काले होते हैं, बीटल्स जिनको बोलो अगर आप, तो बीटल्स हो गए, तो ये सब क्या हुआ, ये सब भी ट्रांसफर करेंगे, उड़ उड़ के जाएंगे। फिर निमेटोड्स क्या है, तो बेसिकली जो निमेटोड्स होते हैं ये आपके चलते हैं, जमीन में से रेंगते हैं, तो ये भी होगा, ये भी क्या करेंगे, सब ट्रांसफर करने का काम करें। जो इंसेक्ट होता है ये भी एक कहते हैं पैथोजन को एक दूसरी जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं। ओके, देखो serve also serve as important means of transmission of plant pathogen either another body, ठीक, their body to with their other body, ठीक है। मतलब एक जगह से एक शरीर से, मतलब उन्होंने क्या किया कि अब स्टिक उन पे हो गया, तो वो वहां से जाके दूसरी जगह पे बैठ जाएंगे, तो वहां पे वो ट्रांसफर हो गया। तो बेसिकली इस केस में क्या होता है, बेसिकली यहाँ इस केस में क्या होता है, तो इस केस में ये होता है कि जो ट्रांसमिशन का काम होता है बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक। तो ट्रांसमिशन का काम बहुत जल्दी जल्दी बेसिकली कौन कौन करता है, तो अगर निमेटोड्स हो गए, मतलब जो इंसेक्ट हो गए, वो जो जल्दी कर देते हैं। फिर एयर हो गया, वो जल्दी करते हैं, क्योंकि वाटर जो होता है वो थोड़ा सा कम करता है, लेकिन ये सब चीजें जो होती हैं ज्यादा कर देती हैं। ओके, अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या होता है, पैथोजेंस जो होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा मतलब एक ऐसा लिक्विड जो होता है ना सिक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में जो एक लिक्विड होती है, वो उस लिक्विड की वजह से क्या होता है, जो पैथोजन होता है वो चिपक जाता है। अगर हम इसकी बात करें अगर इस एग्जाम्पल की हम बात करें तो हम देखेंगे, हनी ड्यू स्टेज एर्गॉट ऑफ बाजरा अटैक इंसेक्ट एंड कॉन्डिया ऑफ पैथोजेंस मस्ट स्मर। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि जो बाजरा होता है, ठीक, बाजरा क्या होता है, बाजरा मतलब मक्का। तो मक्का में क्या होता है कि बेसिकली जो इंसेक्ट आते हैं, तो मक्के का तो मीठा ही होता है ना, अगर आप कभी खाओ तो मतलब उसको जब हम लोग खाते हैं भूज के, तो क्या होता है, मीठा ही होता है। और जब मक्का पूरा खा लो तो उसके बाद जो उसका ये वाला ऐसे जो पार्ट बचता है जिसमें से पूरा छेद छेद हो जाता है, क्योंकि हम लोग ऊपर खा लेते हैं, तो वो क्या होता है, वो भी मीठा होता है। तो उसकी वजह से जब क्या कहते हैं बहुत मीठा मीठा होता है, तो इसमें मानो क्या कहते हैं एर्गॉट डिसीज हो गई, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एर्गॉट डिसीज है वो किससे ट्रांसफर होती है, यूस्टिलिगो ऑफ हॉर्डाई। क्या होता है, बेसिकली होता है ना मक्के में बाजरे में होता है ना यूस्टिलिगो हॉर्डाई। तो वहां पे क्या होता है कि जो मक्के का पेड़ होता है उसमें आगे समय जाता है क्लासिब लग जाता है, ठीक। तो क्लासिब लगने से मतलब यहाँ पे जो एर्गॉट हो गया, क्लासिब लग गया, ब्लैक हो गया, यहाँ पे इंसेक्ट आया, इसने यहाँ बैठा, इसके यहाँ पे स्टिक हो गया। अब ये इनसे स्टिक हो गया, तो ये क्या कहते हैं जब उड़ के दूसरी जगह जाएगा, तो वो क्या कर रहा है, वो डिसीज को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। देखो, कॉजेज डिस्पर्जल ऑफ पैथोजेंस, ठीक, मतलब एक इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्थी प्लांट में वो क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है डिसीज को। तो सेम बेसिकली अगर हम बात करें
से डिसीज ट्रांसफर होता है। अगर अब हम बात करें कैटल और बर्ड, तो समझो सेम वही चीज है, कुछ नया नहीं है। बस एक लिए समझ लेना कि आप लोग को थोड़ा सा लिख देना है, अपने मन से भी कहानी लिख देनी है। वही चीज होगा कि क्या कहते हैं, कैटल और बर्ड्स में भी जो पैथोजेंस होंगे उनकी बॉडी में अटैच जाएंगे। अटैच होने के बाद वो फिर वो क्या करेंगे कि वो क्या कहते हैं, हाँ वो देखो देखो क्या करेंगे वो, कि अटैच हो गया तो समझो वो ट्रांसफर कर दिए, मतलब दूसरी फील्ड में गए तो वहां पे उनका अटैक लग गया, मतलब दूसरी फील्ड मतलब जो दूसरे क्रॉप से उनमें लग गया। दूसरा चीज क्या होता है कि उन्होंने उसको खा लिया। ठीक है, जो कैटल्स होते हैं, गाय होती हैं, जितनी मतलब जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, कैटल्स होते हैं, जितने पालतू जानवर होते हैं, तो बेसिकली क्या कहते हैं, उन्होंने उनसे समझो खा लिया। खाने के बाद क्या होगा कि उनके इंटेस्टाइन में भी जाएगा, और इंटेस्टाइन में मतलब उनके पेट में गया, और जाने के बाद फिर क्या कहते हैं, जब वो डक के थ्रू बाहर निकला, ठीक है, जब क्या कहते हैं डक के थ्रू बाहर निकला, तो उसको हमने क्या किया कि उनकी क्या चाहिए, जो डक होता है उसको हम किस में यूज करते हैं, फर्टिलाइजर में ना। उसको बाय मैन्योर हमने क्या किया, फील्ड में डाल दिया। फील्ड में डाल दिया तो वो ऐसा नहीं कि पैथोजन खत्म हो जाएगा, नहीं, पैथोजन एग्जिस्टेंट में रहेगा, मतलब जिंदा रहेगा। तो फिर क्या होगा कि मैन्योर हमने कहते हैं एज अ डक को हमने कहते हैं मैन्योर कहते हैं डाल दिया फील्ड में। फील्ड में डालने के बाद क्या होगा, वहां से वो मैन्योर से क्या होगा कि जो पैथोजन है वहां से वो ट्रांसफर होने का काम करेगा। पहले तो उनको स्टिक हो गया, पहला मेथड, दो मेथड से कहते हैं कैटल से भी ट्रांसफर होगा। पहला उनको स्टिक हो गया, वहां से ट्रांसफर हो गया फील्ड में। दूसरा क्या हुआ कि क्या कहते हैं उन्होंने खाया, उनके इंटेस्टाइन से उसको बाय थ्रू क्या कहते हैं डग, वो पास आउट हुआ, बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद एज अ मैन्योर हमने क्या किया कि जो काउ डग है उसको हमने फील्ड में डाल दिया। वो मैन्योर से क्या कहते हैं वो पैथोजन ट्रांसफर होने का काम किया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसमिशन बाय मैन। अब आप सोच रहे होंगे इंसानों के जरिए कैसे ट्रांसफर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, स्टिक होने का काम हमसे नहीं हो सकता। हमने जूता उता पहना है, फिर कहते हैं हमने ग्लव्स व्लव्स लगाया, फिर हमने अपने ड्रेस पहने हैं, तो हम चल रहे हैं, मतलब साइड साइड से चल रहे हैं फील्ड के, तो मानो ये कहते कोई इंफेक्टेड और हमसे टच हो गया तो उससे भी तो हम ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो हमसे भी उस तरह से क्या कहते हैं ट्रांसफर हुआ। मैन ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन बाय हिज यूजुअली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के जरिए, जैसे समझिए फील्ड है हमारा, यहाँ पे पेड़ लगा हुआ था, एक आदमी था, ये जा रहा था, इससे यहाँ पे एकदम टच, अब इसने क्या किया कि आगे बढ़ा तो इसको पता चला कि अरे इसी का कपड़ा तो गंदा हो गया है। दूसरा फील्ड था जो मतलब समझो क्रॉप क्रॉप है, इसने यहाँ पे क्या किया, इसको झाड़ने का काम किया कि चलो साफ कर लेते हैं, आज गंदा हो गया साफ कर लेते हैं। साफ इतने ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या हुआ कि ये जो पैथोजन है ये इधर पहुंच गया, ठीक, दूसरे फील्ड में पहुंच गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि ट्रांसमिशन का काम मैन भी क्या कहते हैं इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। ओके, और दूसरी चीज कैसे होगी, एक पहला ये मेथड हो गया, दूसरी मेथड कैसे हुआ कि जब क्या कहते हैं कोई भी चीज हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट क्या होता है कि क्या कहते हैं जब हम अपनी मतलब अपने सीड्स को या फिर अपने जो अनाज है उनको क्या कहते हैं, बेसिकली सीड्स से ज्यादा ट्रांसफर होता है। तो जब हमने सीड्स को अपनी जगह से दूसरी जगह भेजा, इंपोर्ट मतलब बाहर से लाए, एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं मतलब अपने यहाँ से दूसरी जगह भेज रहे हैं, और इंपोर्ट मतलब हम बाहर से लेके आ रहे हैं। तो उसके जरिए भी क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा समय के बहुत बार ऐसा क्या होता है कि डिजीज ट्रांसफर हो जाती है। अब जैसे कि पार्थिनियम की हम बात करें, तो क्या पार्थिनियम हमारे इंडिया से था, नहीं, हमारे इंडिया से नहीं था। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये कहते हैं इम्पोर्ट के जरिए आ गया। ये जब हम बाहर से सामान लेके आ रहे थे तो पार्थिनियम के बीज हमारे यहाँ आ गए, ठीक, ये फैल गया। उसके बाद बेसिकली एक चीज जान लो, मटर भी हमारे यहाँ का नहीं है, आलू भी हमारे यहाँ का नहीं है, फिर तुम्हारा जो चिली है ये हमारे यहाँ का नहीं है। फिर चिली के साथ साथ फिर ये कहते हैं अम, आपका जो ये है क्या, टमाटर, टमाटर भी हमारे यहाँ का नहीं है, ठीक। और फिर जो ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर भी हमारे यहाँ का नहीं है। तो ये सब चीजें कैसे हमारे इंडिया में आई, हमारे इंडिया में ये सब नहीं थी, तो हमारे इंडिया में क्या कहते हैं ये सब चीजें इम्पोर्ट के जरिए आए। उनका बीज आया, पेड़ मतलब लगाते वक्त क्या कहते हैं इनका पेड़ भी उग गया, तो फिर सबको अच्छा लगा, तो उन लोगों ने क्या किया उसको क्या कहते हैं फिर उसका एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये सब चीजें कैसे ट्रांसफर होती हैं, बीज के जरिए भी ट्रांसफर होती है, अच्छी चीजें आ भी जाती है, फिर
ऐसा नहीं है बुरी चीजें ना आए, तो वो सब भी आ जाती है, ठीक है। तो इसमें ट्रांसफरिंग का काम भी होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो इंडिया में ही दिखता है। ओहो, क्या दिखता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या देखा था? गेहूं चावल देखा था ना, और क्या देखा था? पढ़े तो हो ना, हिस्ट्री पढ़ो ना, हिस्ट्री में बताता नहीं है क्योंकि पुर्तगालीज के जरिए आया है टमाटर, क्या कहते हैं ये, आलू उलू। हाँ तो हम भी तो वही बोल रहे हैं, पैडी मतलब क्या है, चावल ही तो है ना। तो चावल तो अपने इंडिया का, हम कब कह रहे हैं कि हमने कितने लोग का नाम लिया? हमने कुछ ही वेजिटेबल्स का तो नाम लिया, हमने किसका नाम लिया, पी का लिया, टोमेटो का लिया, चिली का लिया, फिर आप क्या कहते हैं, चिली के साथ साथ और किसका लिया, पोटैटो का लिया। ये सब तो नाम लिए हम ना। तो हम ये कह रहे हैं कि ये सब हमारे इंडिया में नहीं थे, ये सब क्या कहते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, सॉरी इम्पोर्ट के जरिए हमारे इंडिया में आए हैं, ये हमारे इंडिया के वेजिटेबल्स नहीं है। तो बीच का जो ट्रांसफर होता है ये इंसान के भी जरिए हो जाता है, ठीक। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की जब केस चलता है तब हो जाता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक। ओके, नेक्स्ट हम बात करें प्लांटेशन ऑफ, देखो ये उसी का है, ट्रांसमिशन बाय मैन का ही ये पार्ट है, ठीक है। प्लांटेशन ऑफ कंटेमिनेशन, ट्यूबर, बल्ब्स, राइजोम, बर्बलिस, कटिंग एक्सेट्रा और हेल्प इन द डिस्पर्जल ऑफ पैथोजेंस। हाँ ठीक है, ये क्या कहते हैं, जब डायरेक्ट मेथड पढ़ रहे थे तभी हमने ये पढ़ लिया था डायरेक्ट मेथड में, कि क्या कहते हैं, वो डायरेक्ट मेथड का कौन सा पार्ट था, वेजिटेटिव पार्ट में, कि हमने ये पढ़ा था कि क्या कहते हैं पैथोजन और कैसे कैसे ट्रांसफर होते हैं, कि जैसे कटिंग हो गई, बल्बे हो गई, ये सब क्या कहते हैं जितने भी वेजिटेटिव पार्ट्स है तो उनसे भी ट्रांसफर जाता है पैथोजन, हमने ये भी पढ़ा था कल वेजिटेटिव ट्रांसमिशन के केस में। फिर हमने और चीज की, देखो और केस में क्या बताता है, बताते हैं ये कि यूजुअली फार्मर प्रैक्टिसेस सच एज वीडिंग और pouring also help in dispersion of pathogens. The worker carry pathogens from plant to plant and field to field through their clothes, shoes, hands, etc. Pathogens are also transmitted by stinging on agriculture implements. देखो, बेसिकली जो क्या कहते हैं छोटे छोटे पेड़ उगते हैं अपने आप, फील्ड में जो पेड़ उगते हैं अपने आप, तो वो फार्मर्स क्या करते हैं, वो भी सही करते हैं, उसको नहीं काटते हैं। वो क्या कहते हैं, कैटल्स क्या कहते हैं, जैसे कि ये पेड़ हमारी फील्ड है, एक मिनट, ये हमारी फील्ड है, यहाँ पेड़ उगे हैं छोटे छोटे अपने आप जो उगे हैं, तो ये हमारी समझो गौ माता है, उनका पैर, बहुत गंदी बनी है, चलो ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, क्या कहते हैं, ये कैटलिंग का मतलब गई घास चानी, ठीक है, इनसे तो ट्रांसफर समझ में आ रहा है। अब ये जो है इससे कैसे ट्रांसफर हुआ, इससे ये ट्रांसफर हुआ कि यहाँ तो चल रहा था काम, वीड्स जो लगे हुए हैं कि चलो गाय वाय खा लेगी जितने भी वीड्स हैं, यहाँ तो हुआ। उसके बाद ये जो है एक फील्ड से दूसरी फील्ड में भी ट्रांसफर हो सकती है। अब समझो यहीं पे कोई इंसान आ गया, इंसान आ गया, वो जा रहा है, उसको मतलब ये जो वीड है यहाँ पे इसको स्टिक हो गई, तो वो क्या कहते हैं यहाँ से भी उसके पैर में या फिर उसके कपड़े में कहीं भी स्टिक हो गई, हाथ होत पे, तो क्या हुआ कि वहां से भी सीड क्या कहते हैं फैलने का, सीड क्या वो जो पैथोजन है वो फैलने का काम किया, ठीक। तो यही सारी चीजें हैं कि ये कहते हैं, और मानो क्या कहते हैं, जब बेसिकली आप देखो तो जब क्रॉप लगाई जाती है तो ऐसा नहीं है कि जब सिर्फ मटर के पेड़ लगाए तो सिर्फ मटर ही का ही पेड़ होगा, छोटे छोटे क्या कहते हैं जब होते हैं पेड़ और कभी कभी खुद से उग जाते हैं, ठीक है, खुद से क्या कहते हैं उग जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनसे भी क्या कहते हैं, जब मटर का बिया निकाला जा रहा था मतलब दूसरी फसल के लिए, दूसरी बार लगाने के लिए उसको कंजर्व करके रखा जा रहा था, तो उस समय जो वीड्स थे उनके भी बिया कलेक्ट हो गए, थोड़ी बहुत आ गई। तो ये क्या हुआ कि ये भी क्या कहते हैं अगले सीजन के लिए हमने फिर से क्या कहते हैं वीड्स को क्या कहते हैं उगा दिया, ना चाहते हुए भी उग गया। तो इस तरह से भी जो पैथोजेंस है वो ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है।